हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीडी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट है और साथ ही समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जीडीसी का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको। और बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट की और इसके अलावा समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट के, तो ये दोनों ही पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का और उसके जीएस का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर मिल जाएगा। यूजीसी नेट की बात की जाए एग्जाम के लिए, तो उसका भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और इसके अलावा झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड का जो माध्यमिक आचार्य है उसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये आपको थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं, ये अभी नए आए हैं। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे समाजशास्त्र के। ठीक है, ये है। और जितने भी ये सभी आप नोट्स देख रहे हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं, सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। आप इन्हें ले सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। 550 प्रश्न हो गए थे, उसके बाकी के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षकार है? ऑप्शंस है मार्क्सवाद, प्रकारवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक विधि विज्ञान। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षकार है? यहां पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर प्रकारवाद होगा, फंक्शनलिज्म होगा। और पार्सन्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पार्सन्स की बात करते हैं तो उनका समाजशास्त्र में 3 मुख्य योगदान माना जाता है। एक उनका सोशल सिस्टम पर है, सामाजिक व्यवस्था पर, दूसरा उनका फंक्शनलिज्म पर है, प्रकारवाद पर है, और तीसरा उनका सोशल एक्शन पर रहा है। यहाँ पर क्या होगा? प्रकारवाद होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में से कौन अपने देश से सुमेलित नहीं है? नहीं है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगस्त कॉम्ट फ्रांस है, इमाइल दुर्खीम इंग्लैंड है, कार्ल मार्क्स है जर्मनी, मैक्स वेबर जर्मनी है। कौन सही सुमेलित नहीं है ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इमाइल दुर्खीम होगा। ठीक है, इमाइल दुर्खीम होगा। यहाँ पर इंग्लैंड नहीं होकर फ्रांस होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से समाजशास्त्री एवं अवधारणा का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगस्त कॉम्ट, वेस्टहन, मैक्स वेबर, आदर्श प्रारूप, स्पेंसर, उद्विकासीय सिद्धांत, दुर्खीम, सामाजिक तथ्य। अब देखकर बताएं यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं अगस्त कॉम्ट की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत है। ठीक है, 2 ऑप्शन गलत हैं। अगस्त कॉम्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने वेस्टहन नहीं दिया था। ठीक है, वेस्टहन का कॉन्सेप्ट किसका है? मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर ने वेस्टहन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का सही है। उद्विकासीय सिद्धांत केवल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर स्पेंसर नहीं होगा। ठीक है, स्पेंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? डार्विन होगा। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की बात की थी। ठीक है, स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की बात की थी। ठीक है, सामाजिक उद्विकास की बात किसने की है? स्पेंसर ने की है। ये याद रखेंगे। उद्विकास है केवल तो वो डार्विन का है, सामाजिक उद्विकास है तो स्पेंसर का है। ठीक है, यहाँ पर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। छोटी छोटी बातें अक्सर यहाँ पे गलती हो जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का किसने प्रयोग किया? ऑप्शन है AR देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, SC दुबे, DP मुखर्जी। भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसने किया है? यहाँ पर सही क्या होगा?
यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर श्यामाचरण दुबे है। ठीक है, श्यामाचरण दुबे है, इनका कमार जनजाति पर अध्ययन रहा है, शामीर पेट पर रहा है। ठीक है, शामीर पेट कमार जनजाति पर अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? श्यामाचरण दुबे के द्वारा किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें एस.सी. दुबे के कॉन्सेप्ट्स की, तो एक है इनकी प्रभु व्यक्ति की। ठीक है, एक अवधारणा क्या है? प्रभु व्यक्ति की है, और दूसरी इनकी अवधारणा है बहुल परंपरा की। ठीक है, सॉरी, बहुल परंपरा की अवधारणा है। प्रभु व्यक्ति और बहुल परंपरा की अवधारणा है। कमार जनजाति और शामीर पेट पर इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, द कमार नाम से इनकी पुस्तक आती है, द कमार। ठीक है, द कमार नाम से इनकी पुस्तक आती है, 1954 में आती है। एक पुस्तक है इंडियन विलेज की। ठीक है, एक पुस्तक है इंडियन विलेज, ये आती है 1955 में आती है। एक पुस्तक है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ये आती है 1958 में। इंडियाज चेंजिंग विलेजेस है, 1958 में आती है। ठीक है, द कमार, इंडियन विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है इनकी है, एस.सी. दुबे की, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसने कहा कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है? ऑप्शन देख ले, मैकएवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, लेविस एकोजर, डेरेनड्रॉफ, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है, या किसका कहना है? मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है, या किसका कहना है? किंग्सले डेविस का। ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की? ऑप्शन है अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वॉर्ड। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है? वॉर्ड ने की है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को माना? ऑप्शन देखिए, हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हट्टन, रेकलेस, यहाँ पर दिया गया है। हॉवर्ड बेकर ने अपराध से संबंधित, ठीक है, अपराध की इन्होंने लेबलिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, लेबलिंग थ्योरी दी थी अपराध से संबंधित हॉवर्ड बेकर ने। यहाँ पर रेकलेस होगा। ठीक है, रेकलेस होगा। इन्होंने आत्मधारणा के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, आत्मधारणा के दो प्रकार इन्होंने बताए थे। ठीक है, एक है अनुकूल, ठीक है, अनुकूल आत्मधारणा है, और एक आत्मधारणा है प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल आत्मधारणा। अब अनुकूल आत्मधारणा में क्या होता है? जो हमें व्यक्ति को विधि पालन की ओर ले जाती है। ठीक है, विधि पालन की ओर ले जाती है, ये क्या होती है? अनुकूल आत्मधारणा है। और जो प्रतिकूल आत्मधारणा है, ये आपराधिक व्यवहार की ओर ले जाती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अपराध का कारण आत्मधारणा, व्यक्ति की आत्मधारणा को किसने माना है? रेकलेस ने माना है। आगे देखते हैं, प्रश्न है फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, या तर्क है? ऑप्शन है यहाँ पर टॉट, समनर, किम्बॉल यंग, लुंडबर्ग। फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, या किसका कहना है? किसका कहना है? लुंडबर्ग का। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है धर्म का प्रकार समाज में एकता स्थापित करना है, या तर्क है? ऑप्शन है फेजर, दुर्खीम, मैक्स मूलर, फ्रायड। यहाँ पर बताएं, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर दिया गया है। मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया है। धर्म की उत्पत्ति से संबंधित प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है। दुर्खीम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया है। धर्म की उत्पत्ति का दुर्खीम ने सामाजिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, सामाजिक सिद्धांत दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में
पूछा जाता है, अक्सर मैचिंग में भी एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ पर दुर्खिम होगा, ठीक है। अच्छा, दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति का जो सामाजिक सिद्धांत दिया है, ये किस पुस्तक में दिया जाता है, या डायरेक्टली भी पुस्तक आपको पूछ ली जाती है, मैचिंग में आ जाएगा, ये डायरेक्टली भी पूछ ली जाएगी। ये बुक जो आपको बताई जा रही है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये कब आती है, 1912 में ये उनकी पुस्तक आती है। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने माना कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। ऑप्शन है क्रोबर, मैलिनोवस्की, दुर्खिम, टाइलर। धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है, यह किसका कहना है? किसके द्वारा ये बात कही गई है? मैलिनोवस्की के द्वारा कही गई है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैलिनोवस्की से रिलेटेड एक यहाँ पर आपको बात ये याद रखनी है कि मैलिनोवस्की ने धर्म और जादू को, ठीक है, मैलिनोवस्की ने धर्म, यहीं पर कर देते हैं, धर्म प्लस जादू, मैलिनोवस्की के लिए धर्म और जादू क्या है? ये पवित्र है, ठीक है, यह क्या है? ये पवित्र है। और विज्ञान को ये क्या बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने विज्ञान को क्या कहा है? विज्ञान क्या है? अपवित्र है। धर्म और जादू को ये पवित्र बताते हैं, विज्ञान को ये अपवित्र बताते हैं। दुर्खिम भी यहाँ पर दिया गया है, दुर्खिम का भी आप याद रखें। दुर्खिम धर्म को क्या कहते हैं? धर्म पवित्र है, ठीक है। दुर्खिम ने केवल धर्म को पवित्र कहा है, जादू और विज्ञान को ये अपवित्र कहते हैं, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर विकल्प बी है मैलिनोवस्की। चलिए अब यहाँ पर देखिए, महिला समानता दिवस कब मनाया गया? महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? 26 अगस्त 2023 को, 26 अगस्त 2023 को महिला समानता दिवस मनाया गया। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 10 सितंबर 2023 को, ठीक है, 10 सितंबर 2023 को बनाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यहाँ पर क्या होगा? 24 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है, 24 अप्रैल को बनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, पावर एलिट की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। पावर एलिट का कॉन्सेप्ट किसका है? सी राइट मिल्स का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट मिल्स है। द न्यू मैन ऑफ पावर, द न्यू मैन ऑफ पावर है इनकी बुक, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। वाइट कॉलर है, ठीक है, वाइट कॉलर इनके ये लिखी गई है इनके द्वारा पुस्तक। एक है द पावर एलिट के नाम से, द पावर एलिट है, 1956 में आती है, ठीक है। वाइट कॉलर की आती है 1951 में आती है, और द न्यू मैन ऑफ पावर आती है 1948 में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द सोशोलॉजिकल वाली, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है, ये आती है 1959 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारी बुक्स आपके लिए, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। पावर एलिट का कॉन्सेप्ट मिल्स का है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है सोशियोमेट्री की विधि, सोशियोमेट्री विधि का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है, सोरोकिन है, जेल मोरेनो है, वेबर है, लिप्सेट है। समाज मिति पद्धति का प्रयोग किसने किया है? किसके द्वारा दिया गया है? जेल मोरेनो के द्वारा। हु शैल सर्वाइव करके इनका है, उसमें इन्होंने यूज किया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, M.N. श्रीनिवास, डेनियल थाना। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया? यहाँ पर सही क्या होगा? डेनियल थार्नर, ठीक है, डेनियल थार्नर होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन देखिए, KM कपाड़िया, नीरा देसाई, IP देसाई, AM शाह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आईपी देसाई है, ठीक है, आईपी देसाई है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर आईपी देसाई राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के नवसारी पर अध्ययन, ठीक है, नवसारी पर अगर पूछ लिया जाता है किसका अध्ययन रहा है, तो ये के.एम. कपाड़िया का नवसारी पर अध्ययन रहा है, ये याद रखेंगे। इनकी पुस्तक है आईपी देसाई की सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। किसने कहा कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? ऑप्शंस में पार्सन्स, जेम्स सिल्वरबर्ग, आर.के. मर्टन, एम.एफ. निमकॉफ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, ये किसका कहना है? यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके विचारानुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है पीटर एम्बला, किंग्सले डेविस, मर्टन, समनर। समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा, ठीक है, किंग्सले डेविस होगा, ह्यूमन सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है, किंग्सले डेविस होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, जादू से धर्म का विकास हुआ है, ये किसका कहना है? टाइलर, फ्रेजर, बेकर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जादू से धर्म का विकास हुआ है, ये किसका मानना है? फ्रेजर का, ठीक है, फ्रेजर का कहना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। जादू आभासी विज्ञान या कला है, ये इनका कहना था। जादू आभासी विज्ञान या आभासी कला है, ये इनका स्टेटमेंट आता है। जादू के दो प्रकार इन्होंने बताए थे फ्रेजर ने, एक तो अनुकरणात्मक है, ठीक है, एक अनुकरणात्मक जादू है और दूसरा इनका संक्रामक जादू है, ठीक है, ये आपको याद रखना है स्टेटमेंट और इनके ये टाइप्स, ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? पैट्रिक गिडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुईवर्थ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है, यह किसका कहना है? ग्रिफिथ टेलर का, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने निष्कर्ष निकाला कि आज संरचनात्मक ढंग से परिवार केंद्रीय है और प्रकार्यात्मक ढंग से संयुक्त? ऑप्शन देख लें, मिल्टन सिंगा, आईपी देसाई, आर.डी. लेमट, के.एम. कपाड़िया। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा आईपी देसाई, ठीक है, आईपी देसाई, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, क्रांतीय इतिहास के इंजन है? पैरेटो, कार्ल मार्क्स, ए.आर. देसाई, ई.ए. रॉस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्रांतियों को इतिहास का इंजन किसने कहा? यहाँ पर राइट क्या होगा? कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। दास कैपिटल इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। पैरेटो ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत, ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसका तर्क है कि जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के? ऑप्शंस देख ले, ल्यूड्यूमो, हर्बर्ट स्पेंसर, एफ.जी. बेली, एम.एन. श्रीनिवास। जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के, ये किसका कहना है? जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ल्यूई ड्यूमो होगा, ठीक है, ल्यूई ड्यूमो होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूमो का कहना था भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का स्थायी ढांचा ही है? ऑप्शंस में समिति, समाज, संस्था, समूह दिया गया है।
बताएं। यहाँ पर क्या है, जनजाति जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का जो स्थायी ढांचा होता है उसे हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, संस्था या फिर संस्था का उद्विकास या संस्था की विकास की अवधारणा किसने दी है, समनर ने। ठीक है, किसकी अवधारणा है, समनर की है। संस्थाकरण की अवधारणा किसने दी है, पार्सन्स ने। ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा किसकी है, पार्सन्स की है। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी है, गॉफमैन ने। ठीक है, किसने दी है संपूर्ण संस्था की अवधारणा, गॉफमैन ने। द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसने दी है, पार्सन्स ने दी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा। ऑप्शन है ए के सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता। चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है, बताएं। संस्कृतिकरण अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है, ये किसका कहना है, योगेंद्र सिंह का कहना है। ठीक है, अग्रिम समाजीकरण या फिर विचारधारा ग्रहण की, ठीक है, विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया है, ये किसका कहना है, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये योगेंद्र सिंह का कहना है। योगेंद्र सिंह की कुछ पुस्तकों के बारे में यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो एक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, 1973 में ये बुक आती है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक इनकी पुस्तक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आप याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इंडियन सोशोलॉजी हो जाएगी। सोशल चेंज इन इंडिया है, सोशल चेंज इन इंडिया। ठीक है, सोशल चेंज इन इंडिया हो जाएगी। ये सारी इनकी पुस्तकें हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया, इंडियन सोशोलॉजी, सोशल चेंज इन इंडिया। ठीक है, ये इनके योगेंद्र सिंह की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, बात की जाए संस्कृतिकरण की अवधारणा की, तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है, किस पुस्तक में दी गई है, रिलीजन and society among the cooks of South India। कब आती है, 1952 में आती है। इसी पुस्तक में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखिए, इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम, सहयोग और स्थायी प्रकृति यहाँ पर दिया गया है। समिति की विशेषता नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए विचार पूर्वक स्थापना होती है। ठीक है, विचार पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है, समिति की विचार पूर्वक इसकी स्थापना होती है। निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्य इसके पाए जाते हैं। औपचारिक नियम होते हैं, औपचारिक नियम होते हैं। ऐच्छिक सदस्यता होती है। ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अस्थायी, अस्थायी इसकी प्रकृति होती है। तो यहाँ पर स्थायी नहीं होगा। ठीक है, स्थायी प्रकृति नहीं है, अस्थायी प्रकृति होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधित द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। जीपी मर्डॉक ने प्राथमिक नातेदारी, ठीक है, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी की बात की है। ठीक है,
प्राथमिक नातेदारी में इन्होंने 8 बताए थे, द्वितीयक नातेदारी में 33 और तृतीयक नातेदारी में 151। यहाँ पर देखिए द्वितीयक नातेदारी की बात हो रही है तो यहाँ पर 33 ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 33 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार ये आपको एक साथ दे दिए जाते हैं, उसमें से फिर एक का किसी का पूछ लिया जाता है, ये आपको तीनों याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, सदरलैंड, आर के मर्टन, डब्ल्यू ई मूर। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया है? मर्टन के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा किया गया है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मैसूर के वांगला गांव पर, ठीक है, मैसूर के वांगला गांव पर अध्ययन किसका है? एम एन श्रीनिवास, बी आर चौहान, टी एच इपिस्टीन, टी एच मार्शल यहाँ पर है। मैसूर के वांगला गांव पर अध्ययन किसका है? किसने किया है? एपिस्टीन ने, टी एस एपिस्टीन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने कहा सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? फिचर। ठीक है, फिचर होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पुस्तक है रीडिंग कैपिटल, ऑप्शंस दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, वॉलस्टीन, लुइस अल्थ्यूजर, एंथोनी गिडेंस। बताएं रीडिंग कैपिटल किसकी पुस्तक है? रीडिंग कैपिटल किसकी हो जाएगी? अल्थ्यूजर की हो जाएगी। ठीक है, अल्थ्यूजर की हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। फॉर मार्क्स भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, फॉर मार्क्स भी इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की? ऑप्शन है मैकेवर, ग्रीन, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन। समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर सही होगा गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है दक्षिण भारत के कुर्गों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की व्याख्या में एम एस श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया? ऑप्शन है यहाँ पर पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण एवं संस्कृतिकरण, या फिर औद्योगिकीकरण एवं संस्कृतिकरण। यहाँ पर सही होगा पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये इनके द्वारा श्रीनिवास के द्वारा अवधारणा दी गई थी। ठीक है, पश्चिमीकरण की, संस्कृतिकरण की, धर्म निरपेक्षीकरण की अवधारणा है। ठीक है, धर्म निरपेक्षीकरण की अवधारणा है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा है। ठीक है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा है, फैलाव की अवधारणा है, वोट बैंक की अवधारणा है। ठीक है, वोट बैंक, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? श्रीनिवास के हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया? पुस्तकें यहाँ पर हैं कास्ट, क्लास एंड पावर, द रिमेम्बर्ड विलेज, एन इंडियन विलेज, अ राजस्थान विलेज। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी, लिटिल कम्युनिटी की बुक दी थी। यहां से क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कास्ट, क्लास एंड पावर, ये किसकी है? आंद्रे बेत्ती की। ठीक है, किसकी है? आंद्रे बेत्ती की है। द रिमेम्बर्ड विलेज किसकी है? एम एन श्रीनिवास की। ठीक है, किसकी हो जाएगी? एम एन श्रीनिवास की हो जाएगी। एन इंडियन विलेज ये हो जाएगी एस सी दुबे की। और राजस्थान विलेज ये किसकी हो जाएगी? बी आर चौहान की। ठीक है, ब्रजराज चौहान की ये पुस्तक हो जाएगी। और परीक्षण लघु समुदाय का ये ब्रजराज चौहान के द्वारा किया गया था राजस्थान के गांव सादरनी पर। यहाँ पर इनकी ये पुस्तक है राजस्थान विलेज। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए इंग्लैंड में श्वेतवसन अपराध का दिन किसने किया? ऑप्शन है सदरलैंड, डब्ल्यू जी कार्सन, ई एम लेमर्ट, डेविड मार्टजा। श्वेतवसन अपराध का दिन इंग्लैंड में किसने किया? यहाँ पर सही
आंसर जो होगा वो डब्ल्यू.जी. कार्सन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कोलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। ऑप्शन है मैक्स वेबर एंड इमाइल दुर्खीम से, घटना विज्ञान एवं निर्जाति पद्धति विज्ञान से, कार्ल मार्क्स एवं डेरेनड्रॉफ से, या फिर प्रकारवाद एवं नव प्रकारवाद से। कोलिंस का संघर्ष सिद्धांत, यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर कार्ल मार्क्स और डेरेनड्रॉफ होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स और डेरेनड्रॉफ होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। कोलिंस का संघर्ष का सिद्धांत विनिमय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विनिमय संघर्ष के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संघर्ष का विनिमय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, इस तरह से पूछा जाए तो ये कोलिंस का। अच्छा, कोलिंस के संघर्ष सिद्धांत को विनिमय संघर्ष का सिद्धांत किसने कहा था? ठीक है, ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले टर्नर है। ठीक है, जैसे टर्नर ने कोजर के संघर्ष सिद्धांत को संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा, डेरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था, टर्नर ने उनके डेरेनड्रॉफ के संघर्ष सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत दिया, नाम दिया। वैसे ही ठीक कोलिंस ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसको विनिमय का संघर्ष सिद्धांत के नाम से पुकारा है। ठीक है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? टर्नर के द्वारा कही गई है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है फ्रांस का पहला शैक्षणिक समाजशास्त्री किसे कहा जाता है? हर्बर्ट गुरिये, कार्ल मार्क्स, सी.एच. कूले, या फिर इमाइल दुर्खीम। यहाँ पर जी.एस. घुरिये होगा। ठीक है, जी.एस. घुरिये है फ्रांस का पहला शैक्षणिक समाजशास्त्री। किसे कहा जाता है? इमाइल दुर्खीम को कहा जाता है। ठीक है, दुर्खीम को कहा जाता है, डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा कि यह संस्कृति की ही प्रकृति है कि उसमें परिवर्तन होता है? मेलानोव्स्की, मैकएवर एंड पेज, डॉसन, ऑगबर्न एंड निमकॉफ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा? यह संस्कृति की ही प्रकृति है कि उसमें परिवर्तन होता है, या किसका कहना है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा। ठीक है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ हो जाएगा। संस्कृति से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ आपको कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं। ये परिभाषाओं में अक्सर एग्जाम्स में ये इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मेलानोव्स्की की अगर हम बात करें तो मेलानोव्स्की यही संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं? संस्कृति को ये मेलानोव्स्की आवश्यकता पूर्ति का साधन बताते हैं। ठीक है, आवश्यकता पूर्ति का साधन। संस्कृति क्या है? आवश्यकता पूर्ति का साधन है। ये किसने कहा है? मेलानोव्स्की ने कहा है। ठीक है, रेडफील्ड का नाम आता है, रॉबर्ट रेडफील्ड। संस्कृति को क्या कहते हैं? जीवन शैली कहते हैं। संस्कृति क्या है? समाज के सदस्यों की जीवन शैली है। इस तरह से ये किसने कहा है? ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। लिंटन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लिंटन क्या कहते हैं? समाज के सदस्यों की क्या है? जीवन पद्धति है। समाज के सदस्यों की ये क्या है? संस्कृति जीवन पद्धति है, ये इनके द्वारा कहा गया है। हर्शकोविट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे, हर एग्जाम्स में ये पूछा गया है, आपने देखा भी होगा। हर्शकोविट्स ने क्या कहा है? संस्कृति पर्यावरण का, ठीक है, संस्कृति क्या है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये किसके द्वारा बात कही गई है? ये हर्शकोविट्स के द्वारा बात कही गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए गए हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? राधा कमल मुखर्जी, पैट्रिक गिडिक्स, जी.एस. घुरिये, ब्रजेंद्र नाथ सील। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जी.एस. घुरिये होगा। इनके निर्देशन में होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखें, टोडा, कोटा और खस जनजातियों में से किस प्रकार के विवाह का प्रचलन है? एक विवाह, बहुविवाह, प्रेम विवाह, या फिर समूह विवाह? टोडा, कोटा, खस जनजातियों में किस तरह के विवाह का प्रचलन है? यहाँ पर राइट क्या होगा? बहुविवाह। ठीक है, बहुविवाह होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अपनी संस्कृति का श्रेष्ठ मूल्यांकन की प्रवृत्ति कहलाती है सांस्कृतिक आघात, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, स्वहित केंद्रवाद, या फिर सांस्कृतिक वंचना। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर स्वहित केंद्रवाद होगा, यानी कि नृजाति केंद्रवाद। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? समनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। यहाँ पर ऑप्शंस में है एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, वाई सिंह यानी योगेंद्र सिंह, और जी.एस. घुरिये। अभी इसी क्लास में बताया गया मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये किसकी है? ये योगेंद्र सिंह की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं? ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ऑप्शंस में है मैकएवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस, जिन्सबर्ग। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर किंग्सले डेविस हो जाएगा। ठीक है, किंग्सले डेविस होगा, बी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है, जाति को किसने परिभाषित किया कि जब संसरण में लंबवत गतिशीलता प्रतिबंधित हो जाती है तो वह वर्ग व्यवस्था ना होकर जाति व्यवस्था हो जाती है। घुरिये, हिलर, ब्लंट, हंटन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर हट्टन होगा। ठीक है, हट्टन यहाँ पर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि नारी जन्मती नहीं बनाई जाती है? H.L. मूर हैं, एडविन ऑर्डनर हैं, सिमोन द बोआ या फिर S. आर्टनर हैं। यहाँ पर सिमोन द बोआ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि मस्तिष्क और समाज आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है? यहाँ पर गारफिंकर, मीट, पार्सन्स, रिट्जर हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मीड होगा। ठीक है, मीड होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा, संगठन और आंदोलन का मंत्र किसने दिया? ज्योतिबा फुले, B.R. अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। शिक्षा, संगठन और आंदोलन का मंत्र किसने दिया? अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है यहाँ पर, यह सुझाव किसने दिया था कि ग्रामों को अपनी आवश्यकताओं का निर्णय करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करनी चाहिए? ऑप्शंस में है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, या फिर सामुदायिक विकास परियोजनाएं। ग्रामों को अपनी आवश्यकताओं का निर्णय करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करने की बात किसने कही थी? किस समिति के द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, किसने कहा कि नव प्रकारवाद कोई विकसित सिद्धांत ना होकर यह तो केवल प्रकृति का झुकाव है? ऑप्शन देखिए, अलेक्जेंडर, नाडेल, पेरेटो या फिर पीटर बर्जर। नव प्रकारवाद कोई विकसित सिद्धांत ना होकर यह केवल प्रकृति का झुकाव है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? अलेक्जेंडर होगा। नव प्रकारवाद की ये क्या है? जनक है। ठीक है, न्यू फंक्शनलिज्म इस नाम से इनकी पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।